ओशो, जिसने कभी खुद को आचार्य, कभी परम विद्वान तो कभी भगवान बताया। ओशो हमेशा से ही समाज, दुनिया, नियम कानून, रूल रेगुलेशन, सरकार, पुलिस और ऐसी तमाम चीजों को बकवास बताते आए थे जो लोगों को तय सीमाओं में रहना सिखाता था। ओशो के लिए जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, खुश रहना, फिर वो चाहे जैसे भी हो, चाहे जिस तरह से भी हो। दुनिया के नफरत की परवाह ना करने वाले ओशो की कैसे रहस्यमयी तरीके से मौत हुई, वो गुत्थी आज भी लोगों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 11 दिसंबर 1931 को जन्मे उस लड़के का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। घर में कुल 11 भाई बहन होने की वजह से घर की माली हालत कुछ खास ठीक नहीं थी, जिस वजह से इन्हें बचपन से ही इनके नाना नानी के पास भेज दिया गया, जहां ये शुरू से अपने मन का जीवन जीते आए थे। इन्हें कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ओशो का रहा, क्योंकि ये अक्सर अपने स्कूल के टीचर्स को अजीबोगरीब सवाल पूछकर परेशान किया करते थे, जिस वजह से टीचर इनसे ज्यादा परेशान रहते थे और परेशान होकर इन्हें क्लास से बाहर निकाल देते थे। आखिर में एक दिन वो समय आया जब फाइनली इनकी हरकतों की वजह से इन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया। तब अपने गांव के ही एक दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर इन्होंने इसकी बहुत तारीफ की, जिससे प्रिंसिपल ने इन्हें अपने स्कूल में एडमिशन दे दिया। परेशान तो यहां भी टीचर्स को ये करते रहे, लेकिन जैसे तैसे यहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और जाते जाते स्कूल से निकलते समय अपने उसी प्रिंसिपल से कहा कि आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि मैं आपका फायदा उठाता रहा और आप समझ नहीं पाए। ये शुरू से ही काफी तेज दिमाग के भी थे। इन्हें बचपन से ही किताबें पढ़ने का काफी शौक था और यही वजह थी कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने बचपन से ही एक लाइब्रेरी सेटअप की थी। जब ये 15 साल के थे तब इनकी गर्लफ्रेंड शशि की मौत हो गई, जिससे ये काफी दुखी हुए, लेकिन इन्होंने तय किया कि आज ये आखिरी बार दुखी हुए हैं और अब से कभी भी किसी की भी मौत पर दुखी नहीं होंगे। यही वजह है कि इनके आश्रम में आज भी मौत पर शोक मनाने की जगह उसे नाच गाकर सेलिब्रेट किया जाता है। ओशो में लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने की गजब की क्षमता थी। इन्होंने कुछ समय तक आरएसएस भी ज्वाइन किया, लेकिन ये भला नियमों में बंध कर कहां रहने वाले थे, इसीलिए इन्होंने जल्द ही उसे भी त्याग दिया और अपने अलग ही आइडियोलॉजी से लोगों के बीच अपनी बात रखते रहे। 1957 में एमए कंप्लीट करने के बाद इन्हें रायपुर के संस्कृत कॉलेज में टीचर की जॉब मिल गई, लेकिन यहां भी अपनी अजीबोगरीब आइडियोलॉजी की वजह से ये निकाल दिए गए और इसके बाद 1958 में ये जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनते हैं और 1960 में एज अ प्रोफेसर प्रमोट हो जाते हैं। अब तक इन्होंने खुद को भी आचार्य रजनीश के नाम से डिक्लेयर कर दिया था। ये लोगों के बीच समाज, सोसाइटी, धर्म, सेक्स को लेकर ऐसी बातें करते थे कि लोग इनसे ऑफेंडेड फील करते थे। इन्होंने इंडिया की गरीबी को हटाने के लिए कहा कि इंडिया को पहले कैपिटलिस्ट होना चाहिए, इसके बाद सोशलिस्ट, जिस वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन तो इनके फैन हो गए, लेकिन आम जनता को ये चुभने लगे। इन्होंने लोगों के बीच जाकर जगह जगह मेडिटेशन और स्पीच के लिए कैंप लगाना शुरू कर दिया और अपनी अनोखी आइडियोलॉजी की वजह से कई कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बने। बावजूद इसके काफी लोगों ने इनका समर्थन भी किया। 1968 में इन्होंने सेक्स को लेकर कई बातें की और मीडिया में ये सेक्स गुरु के नाम से फेमस हो गए। 1960 में इन्होंने नव सन्यासी नाम से अपनी एक नई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की और 1971 आते आते उन्होंने खुद को भगवान बता दिया। 1971 में पुणे में इन्होंने अपने एक आश्रम का भी निर्माण करवाया, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर तब ज्वेलरी मेकिंग,
इल्लीगल सेक्स, म्यूजिक, थिएटर और कई और गलत काम होने लगे। लेकिन अब सरकार की नजरों में ये चीजें आने के बाद ये अमेरिका शिफ्ट हो गए और यहां पर अपना प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन जल्द ही अमेरिका में भी इन्हें इल्लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताकर जेल भेज दिया गया और कुछ समय बाद इन्हें अमेरिका छोड़ने की शर्त पर वापस छोड़ा गया। यहां से ये 21 देशों में गए, लेकिन इन्हें वहां एंट्री नहीं मिली, जिस वजह से थक हार कर ये एक बार फिर से इंडिया आए और 19 जनवरी 1990 को रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो गई। कई लोगों का ऐसा कहना है कि अमेरिका की जेल में इन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था, तो वहीं कई लोगों का यह भी मानना है कि इनके अपने ही कुछ लोगों ने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इन्हें जान से मार दिया था। ओशो एक फिलोसोफर, एक थिंकर, एक रिबेलियन और एक रिफॉर्मर थे, जो समाज को नियम कानून के बंधनों से मुक्त रखते हुए हमेशा खुश रहना सिखाते थे। वैसे आप ओशो की बात से कितना सहमत होते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।